जय हिंद साथियों। अभी हाल ही में मणिपुर में यह घोषणा की गई है कि उपद्रवियों को देख करके तुरंत गोली मार दिया जाए, शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। क्या है यह पूरा मामला, कहां से यह कहानी उठी है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्यों उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश दिया गया है, कैसे मालूम चलेगा कि यह उपद्रवी है या नहीं है, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी बातें सुनिएगा, निश्चित ही सारा मैटर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसी तमाम वीडियो आप लोगों को आगे मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं यह मैटर कहां से उत्पन्न हुआ है, कहां से यह मैटर आया है, पूरी कहानी हम लोग आज इस सेशन में जानेंगे। बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इंफाल और यहां के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। और मणिपुर आप जानते होंगे कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, तो पूर्वोत्तर राज्य में 7 सिस्टर कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्य को, और वो 7 सिस्टर में 7 राज्य आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 राज्य पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं। 7 सिस्टर के नाम से इनको जाना जाता है। अगर आप इनकी स्थिति की बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि ऊपर में भूटान और चीन स्थित है, जबकि बगल में कौन स्थित है, बगल में है म्यांमार, और उसके नीचे कौन स्थित है, बांग्लादेश, इधर इस साइड में। यही भूटान तो हालांकि कुछ करता नहीं है, लेकिन चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 3 ऐसे देश हैं जो खुद अपने आप में आतंकी कह लीजिए, उपद्रवी कह लीजिए, ये कहलाते हैं। और निश्चित ही जो पूर्वोत्तर का राज्य है वहां पे जो घटनाएं होती रहती हैं, इन तीनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऊपर से चीन से गोला बारूद, बम, ये सब प्रोवाइड कर दिया जाता है। वहीं अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो रोहिंग्या वहां पे आ जाते हैं, और म्यांमार में देख ही रहे हैं कि सेना का शासन वहां पे है, सरकार का शासन है नहीं, तो सेना सब कुछ करती है। तो वहां से भी क्या होते हैं, प्रवासी आ जाते हैं हमारे भारत के राज्यों में। और जो म्यांमार की स्थिति है वो मणिपुर से एकदम से ठीक मणिपुर के बगल में स्थिति वो लगती है। मणिपुर जो है वो म्यांमार के बगल में स्थित है। तो आधा कहानी तो आप लोगों को मालूम ही चल गया होगा कि क्या मैटर है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये जो म्यांमार है बगल में स्थित है, यहां की यह घटना से प्रभावित नहीं हुआ है। ये आपसी गुटों की, यह 2 गुटों की यह घटना है। क्या मैटर है, आइए जानते हैं। जो थंबनेल पे जो पिक्चर लगा हुआ है, वो पिक्चर अपने देश की एक बहुत बड़ी महान खिलाड़ी कह लीजिए, एमसी मैरी कॉम, जिन पे फिल्म भी बन चुकी है, उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट में वो फोटो डाला था, वहीं से वो फोटो लिया गया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया कि माई स्टेट मणिपुर इज वार्निंग, काइंडली हेल्प, मतलब कि मेरा मणिपुर राज्य जल रहा है, मदद की जाए, इसकी मदद की जाए। उन्होंने यह ट्वीट किया, और ट्वीट करते ही पूरा यह वायरल हो गया। और हालांकि बहुत बड़े बड़े नेता और न्यूज सारे लोग ये देखे, ट्वीट किए, और वहां की न्यूज ये कह लीजिए कि एक तरह से बहुत ही भयंकर रूप ले ली। यह जो घटना थी बहुत भयंकर रूप ले ली। पूरा मणिपुर जो जल रहा है वो ज्यादातर इंफाल का एरिया है। क्यों इंफाल का एरिया है, बात को समझिएगा। जो हिमालय की पहाड़ी ऊपर आप लोगों को दिखती है, वो हिमालय की पहाड़ी आते हुए, पूरा हिमालय की पहाड़ी आते हुए, वो ये ऊपर वाले हिस्से से आते हुए 7 सिस्टर से होते हुए अंडमान निकोबार तक जाती है। और ये पूरा पहाड़ी इसी इलाके से होकर के ये जाती है। तो कहीं ना कहीं जो पूर्वोत्तर का राज्य है वो पहाड़ी इलाकों से वो ग्रसित है। पहाड़ी इलाके ज्यादातर वहां पे पाए जाते हैं, और वहीं पे पहाड़ी इलाकों में ये जो मणिपुर है, यहाँ की राजधानी है इंफाल, यहीं पे यह घटना हुई है। वहां पे तैनात किसको कर दिया गया है, तो सीआरपीएफ और असम राइफल के 55 टुकड़ियों को वहां पे तैनात कर दिया गया है। एन बीरेन सिंह ने गृह मंत्रालय से रिक्वेस्ट किया, और यहाँ पे जो सीआरपीएफ और असम राइफल के सेना है, 55 टुकड़ियों को यहाँ पे मतलब कि तैनात कर दिया गया है। अब बात को समझिएगा कि यह कहानी कहां से उठी है, क्यों यह मैटर ये पूरा हुआ है। अगर हम बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में कुछ क्षेत्र देख लीजिए। मणिपुर में कुल पहाड़ी क्षेत्र है 90% और समतल का क्षेत्र है 10%, जो कि इंफाल वाला एरिया है जहां पे यह घटना हुई है, वो मात्र 10% है। ज्यादातर वहां पे क्या है, 90% पहाड़ी एरिया है। और उस पहाड़ी एरिया में ट्राइब्स रहते हैं, यानी एसटी रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं।
उन 90% एरिया में। और उस 10% एरिया में कौन रहते हैं? मैती वहां का एक कह लीजिए कि जाति है, जिनको क्या कहा जाता है? हिंदू कहा जाता है, और ब्राह्मण की उपाधि प्राप्त है, वो यहां पे मैती 10% रहते हैं। सॉरी, मैती 10% नहीं, 10% हिस्से पे मैती रहते हैं, और शेड्यूल ट्राइब 90% हिस्से पे रहते हैं। और जबकि इनकी जनसंख्या की बात करते हैं तो इनकी जनसंख्या 47%। बात को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहीं से वो पूरा मैटर उत्पन्न हुआ है। 47% की जनसंख्या जो कि ट्राइब्स हैं, वो 90% भूमि पर अपना अधिकार जमाए हुए हैं। उनका 90% भूमि पर अधिकार है 47% जनता का। वहीं बाकी बचे 53% जनता का, जो कि मैती जाति से होते हैं, जिनको हिंदू कहा जाता है, ब्राह्मण की उपाधि ब्राह्मण के समतुल्य माना गया है। उनमें 53% उनकी जनसंख्या है, और ये कुल 53% जनसंख्या 10% वहां के भूमि पर, समतल भूमि पर निवास करते हैं। अब ये डाटा में कुछ डिफरेंट आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा होगा। 90% जमीन पे अगर 100 लोग मान के चलिए हैं, तो 90% जमीन पे केवल 47 लोग निवास करते हैं, और 10% जमीन पे 53 लोग वहां पे निवास करते हैं। ये डिफरेंट कुछ बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैती जो वहां की जाति है, इन्होंने क्या कहा? हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया, और ये कई सालों पहले यह याचिका दायर किया गया था, जिसपे केस चल रहा था। क्या याचिका था? ध्यान से सुनिएगा। उसमें लिखा हुआ था कि जो ये 47% ट्राइब्स हैं, ये 90% जनसंख्या 90% भूमि कवर किए हुए हैं, जिनको ना हम खरीद सकते हैं, ना हमारा इस पे कोई अधिकार है। और जबकि 53% जनसंख्या हमारी है, जबकि हम भी मणिपुर राज्य में निवास करते हैं, प्रॉपर यहीं के निवासी हैं, और मणिपुरी भाषा बोलते हैं। मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है, जो संविधान में 22 भाषाएं शामिल है, उसमें एक मणिपुरी भी है। वो भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। ये दावा करते हैं कि हम सभी यहाँ पे यहीं के निवासी हैं प्रॉपर रूप से, और ये मणिपुरी भाषा बोलते हैं, यहाँ की संस्कृति को अपनाते हैं, यहाँ की कल्चरल सारी चीजों का हमें ज्ञान है, सब कुछ हमें मालूम है, हम भी यहाँ के निवासी हैं। तो हमें भी क्या किया जाए? ट्राइब्स में शामिल कर लिया जाए, जैसे कि हमको भी ट्राइब्स का दर्जा दे दिया जाए। अब बात को समझने की कोशिश करिएगा। सपोज करिए ये जनरल में है और ये एसटी में है। कोई वैकेंसी ही आती है, तो कोई वैकेंसी ही आती है, आप देखते होंगे कि जनरल का कट ऑफ ज्यादा जाता है, और एससी एसटी का कट ऑफ क्या होता है? कम जाता है। अब बात को समझिए, जब ये जनरल वाले एसटी में शामिल हो जाएंगे, तो सोचिए इनके लिए क्या होगा? ये घाटे का सौदा होगा। जो ये 90% जमीन की मालिकाना हक रखते हैं, इनका मालिकाना हक कम हो जाएगा, क्योंकि ये 53% जनसंख्या भी ये क्या हो जाएगी? इसी में शामिल हो जाएगी। अब दो गुट न रह के क्या हो जाएंगे? दोनों एक हो जाएंगे, यानी 100% जमीन पे 100% जनसंख्या। लेकिन अभी वहां पे क्या है कि 90% जमीन पे 47% ट्राइब्स हैं, और 10% जमीन पे जो कि समतल है, वहां पे 53% क्या है? हिंदू है, ब्राह्मण जिनको कहा जा रहा है। तो ये क्या हुआ? इसी वजह से वहां की एक संस्था है, एक कह लीजिए कि गुट है, ग्रुप है, ATSU यानी ऑल ट्राइब्स स्टूडेंट यूनियन। ये इनका एक संगठन है। इसमें ये क्या किए, जब ये हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि मैती को भी एसटी यानी ट्राइब्स में, शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल होने की योजना बनाया जाए, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मदद से इनको, मैती को शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल होने की योजना बनाए, पूरी तरीके से इनको शामिल करें। तो वहां का एक संगठन ऑल ट्राइब्स स्टूडेंट यूनियन, जो कि क्या किया कि वहां के जितने भी ट्राइब्स थे, 47% जितने भी ट्राइब्स थे वहां पे, उनको एकत्रित किया मणिपुर में, और एकत्रित करने के बाद वहां पे धरना किया, प्रदर्शन किया, और वहां पे क्या किया? इन दो ग्रुपों में क्या हुआ? एक भयंकर रूप से झड़प हुई, और वहां पे लोग क्या करने लगे? जो ये दोनों ग्रुप वाले थे, दोनों ग्रुप वाले नहीं बल्कि ये कहिए कि ट्राइब्स वाले थे, तो वो गाड़ियों, बसों, दुकानों, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, ये क्या करने लगे? सभी पे जलाने लगे। इसमें बाहरी लोग भी इसका फायदा उठा करके वहां पे कुछ और आतंक फैलाने लगे। ये मैटर उतना नहीं था जितना बाहरी आकर के इसमें शामिल होकर के मैटर को बढ़ा दिए।
तो ये था पूरा मैटर कि ये जो ट्राइब्स हैं ये नहीं चाहते हैं कि हिंदू जो कि 53% जनसंख्या वाला है ये हमारे में शामिल हो। अगर शामिल हो जाएगा तो इससे घाटा सुनिए, इनका जमीन का मालिकाना हक जो कि 90% रखते हैं, इनका मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। नौकरियों में जो ये आरक्षण लेते हैं, इनका नौकरियों में आरक्षण लेना खत्म हो जाएगा। वहां पे फिर वैकेंसी 100% पे होने लगेगी। जो ये ट्राइब्स हैं इनमें मुख्य हैं मितई, बिसुरपिया, कुकी, चीन और नागा के भी जो जनजाति हैं, ये पूरा जनजाति कुछ और भी हैं, ये पूरा गुट बना करके वहां पे मणिपुर राज्य में रहते हैं, गुट की संख्या में। आप जानते होंगे जो जितने जनजाति हैं पहाड़ी भी इलाकों में बड़े ही आसानी से कहीं भी वो निवास कर लेते हैं। तो यही वो 90% पहाड़ी इलाका है जहां ये अच्छे से सुरक्षित रूप से अपने को सुरक्षित मानते हुए यहां पे निवास कर लेते हैं। ये था ये पूरा मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने जैसे ही यह आदेश दिया कि मैथियों को भी ट्राइब्स में शामिल कर लिया जाए, वहां की जनता, वहां के जो ट्राइब्स थे वो भड़क गए और अपने संगठन के द्वारा सबको एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद वहां पे विद्रोह करना चालू कर दिया गया। अब मणिपुर में धारा 147 लागू है, वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरे इंफाल एरिया में जितना उसका एरिया है वहां पे पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है और वहां पे 5 दिनों के लिए नेट को काट दिया गया है। अभी फिलहाल 5 दिन के लिए ही काटा गया है। बुधवार की घटना है, आज भी पूरा नेट कटा हुआ है। कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं कर पा रहा है जिससे कि यह मतलब कि बवाल और भी भयंकर रूप ले ले। बाहरी पोस्ट वहां पे नहीं हो पा रहा है, केवल नेट काटा गया है, फोन की सुविधा वहां पे लागू है और वहां पे धारा 144 लागू है। कोई भी 4 लोग एक साथ बैठ करके खड़े होकर के बात नहीं कर सकते हैं। कर्फ्यू भी लगा हुआ है। वहां पे 55 टुकड़ियां असम राइफल और सीआरपीएफ की लगी हुई हैं। ये था ये पूरा मैटर। क्यों ये पूरा मैटर हुआ है, क्यों यह पूरा बात हुआ है, मैंने बहुत अच्छे से, बहुत सरल ढंग से आप लोगों को बताया है। और अगर आप लोगों को यह अच्छा लगा हो, अभी आप लोगों को मालूम चल गया हो कि क्यों यह पूरा मैटर हुआ है, क्यों मणिपुर जल रहा है, अभी भी उसकी आग आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।